ये जो आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, आपको याद होगा कल यहाँ से हमने आपको अपडेट दी थी जिसमें 4 गाड़ियाँ और तो ये तस्वीरें सर्कुलर रोड की हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से क्रेन द्वारा जो है गाड़ियों को ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। रोड जो है फिलहाल दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। जिनकी गाड़ियाँ वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ मोहल्ले वाले यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल जितनी गाड़ियाँ नीचे गई थी अब उनको टो करके ऊपर लाया जा रहा है। वो खुद है खिंचे नहीं मारे। अभी भी आप देखिए नीचे भी कुछ लोग हैं जो नीचे बांधेंगे और उसके बाद जो है, हालांकि ऊपर तारे हैं, उसके लिए भी थोड़ा मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन क्रेन के ऊपर आप देखिए किस तरीके से कड़ी मुशक्कत की जा रही है कि नीचे जो गाड़ियाँ हैं उनको ऊपर लाया जाए। तो ये तस्वीरें सर्कुलर रोड की हैं जहाँ से कल हमने आपको लाइव बताया था। खासी दिक्कतें यहाँ पर आएंगी, हालांकि ऊपर तारे हैं और नीचे अगर कोशिश करेंगे, अगर कहीं टच होगी तो कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से जो बाकी यहाँ पर रोड जो नीचे खिसकी है कहीं उसके साथ गाड़ी टच हो तो बाकी की रोड नीचे ना चले जाए। तो बड़े सावधानी पूर्वक जो है तस्वीरों से है के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी भी कुछ गाड़ियां भी नीचे हैं तो कोशिश ये की जा रही है कि गाड़ी का टायर जो है नीचे टच ना हो। तो कोशिशें लगातार की जा रही है कि गाड़ी को जो है बड़े ध्यानपूर्वक बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर गाड़ी के टायर नीचे टच होते हैं तो और भी मिट्टी खिसकने के जो हैं उसकी संभावना हो सकती है। तो अभी कोशिश अब देखिए किस तरीके से गाड़ी को सावधानी से यहाँ से लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से क्रेन के ज़रिए जो है वो गाड़ी को बाहर निकाला गया है। पहले भी कुछ मोहल्ले के लोग यहाँ पर बाहर थे और अब भी काफ़ी तादाद में इस मोहल्ले के लोग यहाँ पर बाहर हैं। लेकिन कल आपको हमने यहाँ से लाइव विजुअल्स बताए थे कि किस तरीके से जो हैं ये सितंबर महीने के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ कि इतनी गाड़ियाँ जो हैं वो नीचे गई हैं। और अभी भी आप देखिए कि नीचे आप देख सकते हैं, हालांकि कल की बात करें तो 4 गाड़ियाँ नीचे थी, एक बोलेरो, एक i20, एक i10, एक सेंट्रो और एक एक्टिवा स्कूटी जो है वो नीचे। हालांकि बोलेरो को भी निकाल लिया गया है, इसके साथ साथ जो है जो दूसरी गाड़ी है i10 उसको भी निकाल लिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों तरफ से रोड को जो है फ़िलहाल बंद कर दिया गया है ताकि आवाजाही इस रोड पे ना हो, ज़्यादा वज़न इस रोड पे ना पड़े। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, सर्कुलर रोड की तस्वीरें हैं और बड़े सावधानी से इस गाड़ी को ऊपर तक लाया गया है, क्योंकि ऊपर तो लिफ्ट करके ले आए लेकिन उसके बाद जो रोड के किनारे थे उससे कहीं गाड़ी टकराए ना और बाकी दोबारा से रोड जो है वो स्लाइड करके नीचे ना चले जाए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये काम भी करना पड़ता है, आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। नहीं वो तो सर है, सही बात है आपकी, ज़िंदगी तो सभी की कीमती है सर। नहीं आपकी ज़्यादा है, क्योंकि इतना खतरे का काम आप करते हैं तो सल्यूट पहले आपको। तो हम कोशिश करेंगे कि सेफ्टी इक्विपमेंट जरूर यूज़ कीजिए। नहीं सर कोई बात नहीं, थैंक यू, आगे से ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, ऐसे ही काम करते रहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे भी आप इस तरीके से ही अपना काम करते हैं। जी जी। कितना मुश्किल हो गया क्योंकि गाड़ी ऊपर तक तो आ गई, लेकिन ये ध्यान रखना था कि यहाँ दोबारा गाड़ी टच ना हो कि बाकी की रोड भी नीचे चले जाए।
नहीं सर, हमने थोड़ा सेफ्टी में किया होता है, बाकी देखो ऊपर वाले को है, ऊपर वाले हानि तो किसी की भी कहीं भी हो सकती है। जी, आप ऊपर से आप तारों को ठीक कर रहे थे, लेकिन नीचे ध्यान था कि कहीं गाड़ी दोबारा ना बजे, बाकी रोड भी नीचे चले जाए। नहीं वो तो है, लेकिन इसलिए मैंने नीचे को बंदे को बोला था ना कि चलो इसको घुमा के रखो, रास्ता मत करो। अभी तक 2 गाड़ियाँ ले आए हैं ऊपर। जी जी, अभी 2 गाड़ियाँ, एक स्कूटी का बाकी है। अब 2 गाड़ियाँ और 1 स्कूटी है, मैं 3 और है। तो कितना जोखिम भरा काम है और रिस्क तो रहता है जान का। सर कोई भी काम करो रिस्क तो उसमें होगा ही है, आखिर आपको पता है ज़्यादा रिस्क भी ड्राइवरी में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी तस्वीरें आपके देखिए कि इन्होंने कहा कि रिस्क का काम तो रहता ही है और यही हमारा काम है और यही हमारी जो काम है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, मोहल्ले वाले लोग काफ़ी इकट्ठे हैं। लेकिन नीचे एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कल भी हमने आपको यहाँ से लाइव दिखाया था और तस्वीरें यहाँ से दिखाई थी किस तरीके से गाड़ियाँ जो है वो नीचे जा चुकी हैं। हालांकि ये रोड अभी भी रिस्की है, ये दरार जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब स्कूटी जो है, इससे पहले 2 गाड़ियाँ निकाल ली हैं, एक बोलेरो और दूसरी जो है i10। अभी 2 गाड़ियाँ और नीचे हैं, एक सेंट्रो की बात करें और i20 की बात करें, वो भी नीचे ही हैं। कड़ी मुशक्क़त के बाद क्रेन द्वारा उन गाड़ियों को तो ऊपर लाया गया है, लेकिन काफ़ी रोष हमने कल यहाँ के लोगों को उनके बीच में जो है देखने को मिला। और हालांकि आज सुबह की बात करें, सुबह भी तस्वीरें जो हैं यहाँ के लोग बाहर थे, मोहल्ले वाले बाहर थे, उनका कहना ये था कि देखिए सुबह भी कुछ नेतागण यहाँ पर आए थे, लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें नेता वगैरह यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर हमारा काम चाहिए। एक बार ऐसा हादसा हुआ, दूसरी बार ऐसा हादसा हुआ, बार बार अगर ऐसे हादसे होंगे तो फिर कैसे चलेगा। और अभी जो प्रयास लगातार किया जा रहा है कि गाड़ियों को ऊपर कैसे लाया जाए, 2 गाड़ियाँ ऊपर ले आए हैं, तीसरी और चौथी गाड़ी जो नीचे है, स्कूटी जो अभी नीचे है, लेकिन काफ़ी खतरा है अभी भी। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर हैं, उनको भी मना किया जा रहा है पुलिस द्वारा कि आप ज़्यादा पास खड़े नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी ये रोड जो बाकी है वो भी नीचे जा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतित कोई है तो ये परिवार है। एक बार चाहूँगा ऊपर दिखाने के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हो ऊपर परिवार की, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे रोड नीचे धंसते जा रही है, एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ है। और आवाजाही हम यहाँ पर बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि कल भी हमने यहाँ के लोकल से बात की और आज भी आप देखिए कि गाड़ियों तो बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर में ये लोग हैं कि आधे से ज़्यादा रोड जो है वो ख़त्म हो चुकी है, नीचे जा चुकी है। और कभी भी अगर इसका परमानेंट इलाज नहीं किया गया तो बारिशें अगर तेज़ आई, 2 से 3 दिन ज़्यादा बारिशें तेज़ आई, तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे हैं, क्योंकि बाकी की रोड भी अगर नीचे चलेगी तो इसके साथ साथ मकान भी जो साथ वाले हैं वो भी नीचे आ जाएंगे। लेकिन अभी प्रयास यही किया जा रहा है कि बाकी की गाड़ियों को भी ऊपर निकाला जाए। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है कि लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा दूर रहिए, कभी भी ये सड़क नीचे जो है वो गिर सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हो सर्कुलर रोड की, जहाँ से हमने कल भी आपको अपडेट दिया था। अभी फ़िलहाल 2 गाड़ी को निकाला गया है, बाकी 2 गाड़ी और स्कूटी जो है अभी भी नीचे है, जिनको निकालने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन काफ़ी जोखिम भरा काम है। आप देखिए कि जो व्यक्ति इस क्रेन में, अभी क्रेन द्वारा जो है, क्योंकि इससे पहले ये क्रेन के ऊपर थे और क्रेन के ऊपर होने के बावजूद जो है ध्यान रखा जा रहा है कि तारों के बीच में ना कहीं फंस जाए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा था कि जब गाड़ी को लिफ्ट किया गया, लिफ्ट करने के बाद गाड़ी कहीं उसके टायर या गाड़ी का कोई हिस्सा उस मिट्टी के साथ ना टकराए कि बाकी जगह भी जो है वो नीचे गिर जाए। तो ये सावधानी पूर्वक जो है वो गाड़ियों को ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कुछ गाड़ियाँ तो बहुत डैमेज हो चुकी हैं, नीचे गई हैं, काफ़ी डैमेज जो है गाड़ियों को हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि समझ बूझ के साथ और यहाँ से जो है गाड़ियों को ऊपर लाया जाए। नीचे भी लेबर जो है वो भी नीचे है, क्रेन के अधिकारी ऊपर हैं और कोशिश ये है कि जो बाकी की 2 गाड़ियाँ उनको भी ऊपर लाया गया है। और ये सितंबर के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है। हालांकि 10 महीने के अंदर अंदर इस तरह की दूसरी घटना सामने आनी तो ये वाकई चिंता का विषय है। और कल हमने बात भी की थी, जो तहसीलदार है यहाँ पर उनसे भी हमने बात की थी, जो ऑफिशियल्स यहाँ पर आए थे उनसे भी हमने बात की थी। कल लोगों के बीच में गुस्सा भी काफ़ी था और क्लैश भी देखने को मिला। अभी भी देखिए ऊपर ध्यान रखा जा रहा है कि तारें ना टूट जाएं, किस तरीके से क्रेन हमारा प्रयास हो जाता है कि आपको तमाम खबरें जो हैं वो रूबरू करवाया जाए तमाम खबरों से और समय समय पर पहुंचाई जाएं। लेकिन सैल्यूट है इनकी भी, किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है काम करते हैं। और यही बात हमने कहा कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है।
अभी आप देखिए तारें जो फंसी हैं उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से तारें जो हैं वो फंसे ना और बाकी गाड़ियों को जो है उसको भी ऊपर लाया जाए। अब नीचे जो है पहले पत्थर पीछे हटाए जा रहे हैं, लेबर द्वारा जो है पत्थर नीचे पीछे हटाए जा रहे हैं। उसके बाद इसको पूरे गाड़ी को बांधा जाएगा और अपलिफ्ट किया जाएगा। जैसे पहले 2 गाड़ियाँ निकाली वैसे ही लिफ्ट करके ऊपर लाया जाएगा। लेकिन कल की बात करें तो काफ़ी परेशान थे मोहल्ले वाले कि आखिरकार कौन है वो व्यक्ति जिनको यहाँ का ठेका दिया हुआ था। कल मोहल्ले वाले काफ़ी रोष में थे कि सितंबर महीने में पहला ऐसा हादसा हुआ, कई गाड़ी नीचे गई। उसके बाद एक बार फिर से कल की बात करें तो ऐसा देखने को मिला। आप देखिए किस तरीके से अब दोबारा से क्रेन जो है वो तीसरी गाड़ी जिसको ऊपर लाने का प्रयास करना है, क्रेन दोबारा से। और काफ़ी देखिए रिस्की भी है, पत्थर भी साथ साथ नीचे जा रहे हैं, नीचे भी लेबर तबका है। तो ये चीज़ें, एक व्यक्ति और नीचे जा रहा है, ये कितना जोखिम भरा काम है। आपको देखिए कितना रिस्क भरा काम है। ये देखिए कितना मुश्किल है ये काम। ये आसान काम नहीं है कि आप नीचे पहुंचकर और इस तरीके से गाड़ी को लिफ्ट कर सकें। ये आसान काम नहीं है। अब I-20 को ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा इसी तरीके से जिस तरीके से पहले भी गाड़ियाँ। अब देखिए यहाँ से दोबारा से यहाँ पर भी आप देखिए पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। हालांकि रोड बंद की गई है लेकिन कुछ स्थानीय लोग जो हैं रास्ता खुद ही खोलकर आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं आपके सामने हैं। तो ये फ़िलहाल लिफ्ट द्वारा कोशिश की जा रही है, इसके द्वारा कि गाड़ी को लिफ्ट किया जाए, क्रेन द्वारा कोशिश की जा रही है। और लोगों को कहा जा रहा है यहाँ से वापस चले जाइए, क्यों हम यहाँ पर खड़े हैं, रास्ता बंद किया हुआ है कि कोई ट्रेजेडी ना हो। लेकिन इसी चीज़ के बारे में पुलिस समझा रही है कि देखिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अब आप देखिए किस तरीके से जो है वो अब तीसरी गाड़ी को अपलिफ्ट किया जाएगा। देखिए रास्ता बंद किया गया है और ये मालूम है जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग यहाँ खड़े हैं कि देखिए कोई और हादसा ना हो, रास्ता बंद किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझना, उन्होंने खुद पीछे हट के निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहीं यहाँ पर कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेवारी? अब यहाँ पर कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेवारी? अब ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, चंद्रमोहन गुप्ता मेयर यहाँ पर हैं और मेयर साहब से भी बात करेंगे कि आखिरकार सर ये पहले सितंबर महीने में और अब कल दोबारा से ऐसा हादसा हुआ, आखिरकार क्या जांच होगी? कौन से ऐसे ठेकेदार थे जिनको ठेका दिया गया था कि 8 महीनों में ऐसा हो गया? सबसे पहली बात तो मैं बावे वाली माता का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। भले गाड़ियाँ चली, गाड़ी का नुकसान हुआ, वो हर चीज़ रिकवर हो सकती है। लेकिन जिस तरह से हमने बनवाया था लास्ट ईयर डीसी साहब से, डीप काम साहब से और PWD के विभाग के पीछे पढ़ कर जब भी काम बोलो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और इतनी मुश्किल से ये फंडिंग का अरेंज करके ये काम करवाया गया। 3 दिन पहले मैं परसों इधर से निकला था, क्रेट टॉप मुझे नज़र आ रहे थे जी। और इसमें जो भी कसूरवार पाया जाएगा, चाहे चीफ होगा, चाहे एक्शन होगा, चाहे और कोई विभाग का होगा,
उसको पूरी पनिशमेंट की जाएगी। डीसी साहब अभी आ रहे हैं, मैंने बोल दिया 3 इसकी इंक्वायरी चार्ज करिए, 1 मिनट रुकिए, इंक्वायरी चार्ज करिए और दूसरे डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट से नहीं, दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से करके और उसकी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये जो लोग हमारे ऑफिसर घर में बैठे रहते हैं, जो एसीज के अंदर मौके पे आते नहीं है, जहाँ काम हो रहा है वहाँ ये आते नहीं, निकलते नहीं है, ताकि इनको पनिशमेंट होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग आके मौके पे काम कराएं और पता चले कि काम कैसा है। पिछली बार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो आपके समक्ष नहीं था, इस समय जेएमसी के अंडर है। ये तमाम लोग चिंतित हैं कि आधी सड़क नीचे जा चुकी है, बारिशें तेज़ हुई तो इनका घर भी नीचे जाएगा। पिछली बार आश्वासन मिला था काम हो जाएगा, काम लगा भी, लेकिन ऐसा कौन सा काम था कि 6 महीने के अंदर सड़क जो द्वारा नीचे चलेगी? आपको थोड़े दिन के अंदर इंक्वायरी आ जाएगी, जो भी कसूरवार होगा पाया जाएगा। और भले ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारे पास आया, 20 फुट के नीचे वाली रोड हमारे पास आए, बाकी सारा विभाग पीडब्ल्यूडी के पास अभी आया है, अभी हमारे पास नहीं आए, लेकिन आए, हमारे पास आए नहीं आए, हम शहरदारी हैं, जम्मू वासियों ने हमें चुनकर भेजा है। ये हमारा दायित्व है कि कोई भी जम्मू वासी को तकलीफ होगी, हम सबसे वहाँ पहले पहुँचेंगे और उनके बारे में चिंता करें। एक आखिरी सवाल, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है यहाँ के लोगों को आ रही है, क्योंकि वार्ड नंबर 2 के कहते हैं ये मेरा एरिया नहीं आता, वार्ड नंबर 3 के कहते हैं मेरा एरिया नहीं आता, इससे जनता सफ़र कर रही है। जब वोट डालना था तो एरिया दोनों के आते थे, आज अब जरूरत है जनता का तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम आपके सामने 2 आदमी खड़े हैं, मेयर और डिप्टी मेयर। हमारे पास 75 के 75 बाढ़ आते हैं। जहाँ भी किसी हमारे जम्मू वासी को, जनता को तकलीफ होगी, जब भी हमें कोई जनता याद करेगी, बिना याद कहे हुए भी हम वहाँ आएंगे और उस काम को करवाएंगे और पार्षदों को भी साथ ले लेंगे। तो ये साफ तौर पर इनका कहना है, मेयर साहब की आज विजिट करने आए और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब तीसरी गाड़ी को जो है वो लिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि सुबह भी कुछ तो अंशुल गर्ग जी यहाँ पर मौजूद हैं, डीसी जम्मू यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। सर सितंबर में भी ऐसा हुआ था सर। जी सर, समझ तो लूँ जी सर भी आ गए। तो डीसी जम्मू यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी यहाँ पर डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी मौजूद हैं और गाड़ियाँ ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि डीसी जम्मू यहाँ पर मौजूद हैं, चंद्रमोहन गुप्ता मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के यहाँ पर मौजूद हैं और डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डीसी जम्मू द्वारा जो है यहाँ पर पूरा पूछा जा रहा है कि आखिरकार इनसे बात होगी सर, इनसे बात होगी। हाँ। तो उन्होंने बता दिया ना सारी बात। मैं वही चीज़ सर, बताएं कितनी जल्दी ये सारा कवर हो पाएगा, क्योंकि थोड़े ही दिनों के बाद जो है वो बरसात जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जी। कितनी देर तक ये कंप्लीट हो पाएगा? देखिए, ये तो इंजीनियरिंग विंग हमारी डिटेल में देखेगी कि ये ऐसा हुआ क्यों और कैसे इसको ठीक किया जा सके, ताकि इस तरीके के हादसा जो है आगे से ना हो। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनके खिलाफ जो है ये काम चल रहा था, उन्होंने इतनी लापरवाही से जो सारा। देखिए, इस पहले तो जो मसला हुआ है उसकी जांच ज़रूरी है कि किस वजह से हुआ है, क्या कारण था उस चीज़ को होने का, उसके बाद कॉग्निजेंस लिया गया है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। तो डीसी जम्मू द्वारा ये कहा गया है कि पूरी जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिरकार जो भी इसके पीछे जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अभी तमाम ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, मेयर साहब यहाँ पर हैं और मजाक नहीं चल रहा सर। आपको इन्होंने बोला कि हम उन ऑफिसर्स को पनिशमेंट देंगे जो यहाँ पर उसमें काम में है, जो लेट आ रहे हैं। कल का ये काम हुआ है दोपहर का, तो आज ही आ रहे हैं यहाँ पे पब्लिसिटी लेने। क्यों? मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा। आज यहाँ पर डीसी जम्मू यहाँ पर पहुँचे हैं, तहसीलदार पहुँचे हैं। मैं उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि कल भी तहसीलदार सर आए थे, कल भी नायब तहसीलदार सर आए थे, वो अपने काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये अपने से राजनेता बने हैं ना, उनको जमीन पे लाना जरूरी है। इस समय सीएम बन चुके हैं यहाँ के, कल के काम चल रहे हैं और आज आ रहे। क्वेश्चन पूछा, वहाँ से भागकर यहाँ पे आए हैं। क्यों? ये बोलते हैं पनिशमेंट नीचे वाले होते, पनिशमेंट तो इनको देनी चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से नहीं दे पा रहे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर डीसी जम्मू यहाँ पर मौजूद है
और साथ ही साथ जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, तहसीलदार यहाँ पर मौजूद हैं। और ये साफ तौर पे कहा गया है कि देखिए पहले सितंबर महीने में ऐसा देखने को मिला, उसके बाद जो है तो ये तस्वीरें आपकी देखी कि फिलहाल डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी यहाँ पर मौजूद हैं और मेयर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके साथ साथ जो है बरसात आ रही है, ये फिर ऐसे ही टेम्परेरी रेस्टोरेशन करेंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं सर। अभी के लिए ना सॉइल टेस्टिंग वगैरह करवा के डिजाइन करवा, ताकि कोई आगे से और वैसी चीज़ ना हो, वो मैं सील करवा देता हूँ इनको टीम लिख के ना, दूसरे डिपार्टमेंट में भिजवा देता हूँ, सो दैट जस्ट लाइक सेफ हो जाए, यहाँ पर फार्मूला होता है, कोई और दिक्कत ना हो। अच्छा राइट सर। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि फ़िलहाल गाड़ियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और मेयर साहब यहाँ पर आए हैं। चंद्रमोहन गुप्ता जी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक बार दोबारा से मोहल्ले वाले जो हैं वो यहाँ पर लोगों की गालियां सुन के यहाँ पे काम करवाए। देखो अब जा रहे हैं हम तो भी भैया काम करवाना है, खड़े रहना, खड़े करना है, ये मजदूरों ने करना है। आप हमारे क्वेश्चन का आंसर इतना लेट क्यों हुए? क्या आपकी गाड़ियाँ खराब हो गई थी या सरकार ने पेट्रोल नहीं दिया? दौरे लगा रहे हैं। आप तो जम्मू के म्युनिसिपल मेयर हो ना, आप कोई श्रीनगर में जाओगे या उधर लंदन चल जाओगे। सर बात बताऊंगे आपको, मैं बता दीजिए आपको इसी वाले कुर्सियों में बैठने का शौक है। आपका वो हो गया है कि एसी में बैठ के आराम से भाषण देना बस। सर मेन बात ये हमने इससे एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन होगा कि आप आप बीजेपी की गवर्नमेंट भी फेलियर है। बीजेपी पिछली बार ये इसको टेम्परेरी सोर्स किएगा, परमानेंट इसको करेंगे ताकि नीचे से जवाब उठा के करेंगे। हर बार यही होता है। सितंबर में भी यहाँ से वापस जाए, सितंबर में भी यही मेयर थे। इन्होंने आश्वासन दिया था पिछले साल कि दूसरी बार टूटा, अब नहीं टूटेगा, मगर आज फिर तीसरी बार टूटा। कल इन्होंने आश्वासन दिया था। मैंने नहीं दिया। मेयर डिप्टी मेयर सितंबर में यहाँ से आश्वासन देते हैं और ये भी भागे बीजेपी भाग गई, बीजेपी अगली बारी कभी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोकल नाराज है। सुबह भी यहाँ पर कुछ नेता आए थे और लोकल से कहा अब बहुत हो गया आश्वासन, अब आश्वासन बहुत हो गए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और अभी आप देखिए गाड़ी को जो है ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है और लोकल लोग अभी भी यहाँ पर हैं। डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी यहाँ पर हैं और ये वो स्कूटी है गाड़ियों के साथ जो अभी ऊपर लाई है। हालांकि नुकसान काफ़ी हुआ है लेकिन ठीक है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन है, ये किसके अंडर आता है? 2 नंबर का कॉर्पोरेटर बोलता है ये मेरे अंडर नहीं है, 3 नंबर का बोलता है मेरे अंडर नहीं है। बात नहीं मैम, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, पत्थर ये भी हमने आके लगाए हैं। यहाँ का वार्ड का कॉर्पोरेटर बोलता है ये हम नहीं लगा सकते। आप मानते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट फेलियर है मैम? बीजेपी की गवर्नमेंट ही फेलियर है मैम। आप मानते हैं नहीं मानते? मैम बीजेपी की गवर्नमेंट फेलियर है। हर बारी डेमोक्रेसी बीजेपी की गवर्नमेंट तो ये तस्वीरें आपके सामने है इस समय और हालांकि काफ़ी रोष जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है और 2 गाड़ियों को लिफ्ट कर लिया गया है, एक स्कूटी को लिफ्ट कर लिया गया है। अब जिसमें जा रहे हैं एक ही में सारे जाएं, मुझे नहीं पता इसमें भी जा रहे हैं, तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हालांकि तो अभी भी 2 गाड़ी नीचे इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। कमलप्रीत जी यहाँ पर है। कमलप्रीत जी डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी यहाँ पर थे, मेयर साहब यहाँ पर थे और इसके साथ साथ डिप्टी मेयर यहाँ पर थे। कल भी आप यहाँ लोगों के बीच में खड़े थे।
खासा रोष लोगों में देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलर वो एक जायज़ सी बात है, उनका रोष रहता है। क्या जो नुकसान हुआ है गाड़ियों का, इसके बारे में कोई कंपनसेशन को लेकर सोचा गया है? और देखिए डीसी साहब ने साफ कह दिया कि हम काम करवा के दे रहे हैं, ठीक है। जो गाड़ियां हमने सबको बताया, जो जिस कंपनी की गाड़ी है वो उस कंपनी में जाएगी, विल मेक देम वर्क, हम इनको टीच करके देंगे। एक चीज़ और सर, ये दूसरी तीसरी बार ऐसा हुआ कि लोगों का जो है ना भरोसा उठ गया। वो कहते हैं कि खाली आश्वासन नेता लोग आके यहाँ पर दे जाते हैं। मैं तो नेता नहीं हूँ। नहीं, एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन उनको एक भरोसा चाहिए कि कम से कम जो कल्प्रेट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखो अब मुझे पता नहीं है, पहले जब ये रोड गिरी थी मैं यहाँ नहीं था, मेरी ड्यूटी जो है कठुआ साइड थी, तो मैं फर्स्ट टाइम ही हुआ है। अब ये वर्क जो है ये टेम्पररी वर्क है, ठीक है, जो देखने से भी लगता है। आई डोंट नो इट वाज टेम्पररी वर्क या परमानेंट वर्क, उसमें कितना पैसा अलॉट हुआ था, ठीक है ना। अगर मुझे 20 लाख के काम में 1 लाख मिलेगा, मैं मतलब जन बात करूँगा, अगर ये 1 लाख का काम था तो इसका गिरना लाजमी था, जहाँ 20 लाख रुपये लगना, क्योंकि ऐसी एक वॉल लगनी है जो नीचे से उठेगी, और मुझे लगता है उसका जो एस्टिमेट है, क्योंकि हम इंजीनियर्स के साथ रहते हैं, तो वो 1.5-2 करोड़ रुपए का काम है एटलीस्ट। बिल्कुल। अब कितना पैसा इसमें रिलीज हुआ था, कितना लगा था, टेम्पररी रेस्टोरेशन थी कि परमानेंट रेस्टोरेशन थी, ये उसी बेस पे मैं जो जैसा काम था उसी के बेस पे एक्शन होगा। अगर ये परमानेंट काम था, उसको अलॉट हुआ था, कितने पैसे लगे थे, वो हर चीज़ का देखें। अगर परमानेंट काम था तो ही विल कल्पेबल, क्रिमिनल कल्पेबिलिटी है। अगर इट वाज ओनली टेम्पररी रेस्टोरेशन तो फिर ये देखा जाएगा कि उसने कितने पैसे लिए, क्या काम किया, कितने सैंक्शन हुए, ठीक है, उसी पे डिपेंड में। अब वही वाला बात है, 20 रुपये लगे हैं या 1000 रुपया लगा है, उसी फ़र्क में यहाँ पे काम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और अभी देखिए आप नीचे बाकी की गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस साफ तौर पे इन्होंने कहा कि आखिरकार ये साफ तौर आप ये कहा नेशनल मीडिया पर चलना चाहिए कि बीजेपी कि आखिरकार जांच का विषय है कि अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा एस्टीमेट लग रहा है कि 1.5 करोड़ के आसपास का ये काम जो है वो लग रहा है, और क्या 1.5 करोड़ सैंक्शन भी हुआ या सैंक्शन कम हुआ? अगर सैंक्शन ज़्यादा हुआ है तो फिर पैसे की लागत क्यों नहीं लगी? तो ये बहुत से सवाल हैं। और हालांकि हमने कमलप्रीत जी जो तहसीलदार हैं उनसे हमने बात भी की, और उनका साफ तौर पे कहना जांच का विषय है और इसके बारे में जांच भी जो है वो की जाएगी। लेकिन खासा रोष यहाँ के लोकल्स में देखने को मिला। अभी कुछ देर पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमन गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद थे, इसके साथ साथ डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी यहाँ पर मौजूद थे, और उसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी यहाँ पर थे, और उन्होंने भी ये कहा कि देखिए फ़िलहाल इसकी जांच की जाएगी और जो भी कल्प्रेट होंगे उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन ये जो जितनी गाड़ियाँ हैं इनको ठीक करवाया जाएगा। और ये कंपलसेट फ़िलहाल इनको मिल रहा है कि जहाँ पर गाड़ियाँ हैं एक ही जगह पर लगाई जाए और वहाँ पर ठीक हो, और जिसको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ठीक करवाया जाएगा। तो फ़िलहाल ऐसा कहना है तहसीलदार साहब का कि जो भी गाड़ियाँ टूटी, जितना नुकसान हुआ है, सरकार द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है इनको ठीक करवाया जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि तमाम अपडेट्स आप तक समय समय पहुँचाई जाएँ। बाकी अपडेट्स से जुड़े वैसे के साथ श्याम जी सा राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।